2000 का नोट मोदी जी ने बंद करा है, मैं एक बार नहीं उनको 3 बार सैल्यूट करता हूँ कि जैसे नोटबंदी हुई पाकिस्तान बर्बाद होना शुरू हुआ। आप आने वाले टाइम में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी गंदा हाल कर देंगे। ये जो 5-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेते, 1 करोड़ रुपए के कागज कराते थे और 4 करोड़ों का टैक्स खा जाते थे, उनके ऊपर मार है। ये 2000 का नोटबंदी है, उन लोगों की सांसें बंद हो गई हैं। अब ये नोटबंदी नहीं है सर, ये भ्रष्टाचारियों पर मार है। फ्री का बांट के आप वोट बैंक बनाते हैं, आपने फ्री बांटना, 50 रुपए का सिलेंडर महंगा कर देना, तो एक जनता के ऊपर बोझ पड़ता है सर। बार बार सैल्यूट है, बार बार सैल्यूट है नरेंद्र मोदी जी को। जो नहीं काम आएंगे, नहीं खाएंगे, उनके लिए कभी कुछ नहीं होने वाला है। मैं 1 नंबर का बीजेपी विरोधी हूँ, मैं आपके कैमरे पे कर, मगर ये जो 2000 का नोट मोदी जी ने बंद करा है, मैं एक बार नहीं उनको 3 बार सैल्यूट करता हूँ। इसलिए कि अब जो हमारे 3 चीज़ों पे लड़ाई है नरेंद्र मोदी जी से, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। अब ये जो 2000 का नोट बंद कर रहे हैं या बंद मोस्टली करने की वजह, ये भ्रष्टाचारी ब्लैक मनी जो लोग 10% 20% पे ब्याज पे पैसा चलाते हैं, उनके ऊपर मार है। ये जो 5-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेते, 1 करोड़ रुपए के कागज कराते थे और 4 करोड़ों का टैक्स खा जाते थे, उनके ऊपर मार है। ये 2000 का नोट बंदी है, उन लोगों की सांसें बंद हो गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं इन चीज़ का एक बार नहीं लाखों बार धन्यवाद करूंगा नरेंद्र मोदी जी। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। ऐसे अगर काम आने वाले टाइम में आप करेंसी बंद कीजिए, इससे भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। इस चीज का मैं समर्थन मोदी जी का करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं, कांग्रेस तो कह रही है कि इससे फायदा बताएं मोदी जी, और आप बता रहे हैं कि इससे फायदा है। मैंने आपको कहा, मैं श्री ने तो रोज टीवी पे बैठ के बोलती हैं कि इससे फायदा क्या किया। मैं आपको बार बार ऑन कैमरे कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ। जो चीज़ हमें गलत लगती है हम उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं। अब जैसे राहुल गांधी ने केजरीवाल की जो रेवड़ी का मुद्दा वहाँ फ्री बांट दिया, हम विरोध भी कर रहे हैं कि गलत है, कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं होता, आप फ्री कहाँ से बैठेंगे। हम लोग टैक्स जो पेड करते हैं, ये फ्री कहाँ से बांटेंगे। 1 रुपये टैक्स आपने फ्री बांटना, 50 रुपये का सिलेंडर महंगा कर देना, तो जनता के ऊपर बोझ पड़ता है सर। आप लॉजिकल जो बात है उसके ऊपर सोचिए। आप आने वाले टाइम में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी गंदा हाल कर देंगे। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना चाहिए, एक कानून लाना चाहिए, संसद में कानून लाना चाहिए। आप वोट बैंक ना बना के फ्री का बांट के आप वोट बैंक बनाते हैं। महंगाई का मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा, जैसे समय के साथ चलता रहेगा। मैं आपको 66 का अपना बचपन बताता हूँ। बताइए। गेहूँ हुई थी 8 रुपये मन, मन का मतलब समझते हैं, 40 किलो, 40 शेर, किलो नहीं, 40 शेर होती थी, 8 रुपये मन। औरतें सड़कों पे टीन लेके उतरी थी, 8 रुपये मन आटा, सरकार को शर्म का घाटा। और आज 35 रुपये किलो आटा है तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है। इसलिए महंगाई का मुद्दा जो है ना, ये तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे साथ साथ चलेगा। बाबू जी ये बताइए, मुझे आपकी उम्र बहुत है और आप व्यापार भी करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या नोटबंदी जो पहले की गई 16 में जो की गई, क्या कांग्रेस पूछ रही है कि उससे फायदा क्या किया भाजपा ने? भाई साहब ऐसा है, इतना ज्ञान अपने को नहीं है, जिन्होंने किया उनको ज़्यादा ज्ञान होगा। ऊपरली तौर पे अगर देखा जाए, जैसे नोटबंदी हुई, हाँ नोटा नोटी बता रहा हूँ, जो लोगों की जुबान पे है, अर्थशास्त्री नहीं हूँ, जो समाज में प्रचलित है उसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे नोटबंदी हुई पाकिस्तान बर्बाद होना शुरू हुआ। नोटबंदी जो पहले हुई थी हम उसका विरोध आज भी करते हैं। मुझे 5-10 लाख रुपए का नुकसान उस टाइम हुआ। अब यह नोटबंदी नहीं है सर, ये भ्रष्टाचारियों पर मार है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1-2 करोड़ रुपए की कमेटियां चलाते हैं और जो सोसाइटी भी हम कहते हैं, ये सारी ब्लैक मनी है। ये मोदी जी को 500 नोट भी आने वाले टाइम में 2024 के बाद अगर मोदी जी आते हैं, ये 500 नोट भी बंद हो जाएगा। आजकल तो डिजिटल पेमेंट है, वैसा चोरी नहीं हो रही, नकली नहीं आ रहा, डकैतियां नहीं हो रही, बहुत चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। अब आप बाहर की कंट्री को विश्वगुरु बना रहे, तो हमारा विश्वगुरु ऐसे ही बनेगा। डिजिटल पेमेंट कीजिए, आप 2 रुपये का पानी पीते हैं ऑनलाइन, आपको टेंशन ही नहीं आपकी जेब कट रही है। या आप इस चीज़ में सच्चाई में बोलूँ, आज मेरे पास रिकॉर्ड है भाई साहब, मैं अंकल जी को 10 लाख रुपए रिटर्न करूंगा तो उनके अकाउंट में आएगा, और इनको बताना पड़ेगा कि अंकल जी 10 लाख रुपए आपके पास आया कहाँ से। हम लोग किसी को 10 लाख रुपए उधार देते थे, वो 6 महीने बाद मुकर जाता था, अरे खुराना साहब आपने पैसे ही नहीं दिए। बहुत अच्छा करा, इसलिए बार बार सैल्यूट है, बार बार सैल्यूट है नरेंद्र मोदी जी को। जय हिंद, जय भारत। सर आप बताइए, क्या 2024 में मोदी वापसी कर पाएंगे? वापस न करेंगे और क्या करेंगे। कह रहे हैं कि मोदी जी की वो लोकप्रियता नहीं है जो पहले थी।
पहले से उससे ज़्यादा है। जो पहले थी उससे लोकप्रियता बढ़ रही है। बढ़ रही है? कैसे बढ़ रही है? मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि बढ़ रही है? कैसे बढ़ रही है? ऐसे बढ़ रही है। अगर लोकप्रियता बढ़ती तो कर्नाटक में जीतते ना। देखो बुतों को ऐसा कुछ नहीं है। आज घर में अपने में, ठीक है, अपने घर में वोट डालने जाता है, हमारे घर की बात है। कोई तो कांग्रेस में डाल देते हुए, कोई बीजेपी में डाल देते, कोई कांग्रेस में डाल देते हुए, ठीक है। वो तो जनता के ऊपर है, क्या कहाँ कर रहा हुआ है, ठीक है। और जितने जो लोग वोट डाल रहे हैं, दे रहे हैं कांग्रेस को, काऊ दे रहे हैं। कांग्रेस 70 साल थे, 75 साल तक कर रही सत्ता में ही, ठीक है। तब कांग्रेस का कर रही, कांग्रेस का किया कांग्रेस ने, बताओ क्या किया कांग्रेस ने। तो कह रहे हैं कि सुई से जहाज तक दिया हमने, देश को रोजगार दिया, क्या रोजगार को सस्ताई दी, हम कहते कोई कचू बताओ क्या रोजगार दिया। इतने सारे मिल दिए, कारखाने दिए। आज कारखाने कितने हैं यार, नहीं है कारखाने का। आज उस टाइम उस टाइम रोजगार 50 कारखाने थे, 50,000 कारखाने थे। आज 2 करोड़ का कारखाने हैं। मोदी ने क्या किया इन 2 योजनाओं में? मोदी ने क्या करा? और आज के पीरियड में आप देखते हैं कि दिल्ली में बम बिलखतर है रहा हुआ है, मुंबई में है रहा हुआ है, जमुना पे है रहा हुआ है, यहाँ है रहा हुआ है, कहूँ कुछ बुना हुए। आज कहूँ है रहा हुआ है, हाँ कहूँ है रहा हुआ है। आज तो नहीं सुना है। फिर और देखो, जो नहीं करेंगे खाएंगे, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे, उनके लिए कभी कुछ नहीं होने वाला है।